नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं HDFC AMC के बारे में। ये स्टॉक पिछले कुछ महीनों पहले बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा था और वीक होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन पिछले कुछ ही हफ्तों में स्टॉक ने अच्छी रैली दिखाई है। 2100 के लेवल से स्टॉक ऊपर जाकर 2900 ऑलमोस्ट 3000 तक हमें पहुंचता हुआ नजर आया है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, हमारी अगली रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या इसमें फ्रेश बाइंग बनती है या नहीं, क्या प्रॉफिट बुकिंग बनता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी के बारे में बात करें तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। लास्ट ट्रेड प्राइस है 2,892 रुपीज़, जो कि हमें 1.59% नीचे दिखाई दिया है। अगर बात करें इसके रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में तो वीकली रिटर्न्स आप देख पाएंगे एक हफ्ते में 2% की तेज़ी दिखाई दे रही है। एक महीने के बारे में बात करें तो 13% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं। एक साल के बारे में बात करें तो अभी भी 11% के करेक्शन पे स्टॉक अवेलेबल है। लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो इतनी ज्यादा पुरानी लिस्टिंग तो नहीं है। 2018 में इसकी लिस्टिंग देखने को मिली थी। 59% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 48.71 है। सेक्टर का पी रेशियो 26.91 दिखाई देता है, तो सेक्टर के मुकाबले महंगा है। प्राइस टू बुक रेशियो 15.27 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 2.32 है। तो यहां पर सेक्टर के मुकाबले काफी ज्यादा महंगे प्राइस टू बुक रेशियो पे अवेलेबल है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो 0.96% का डिविडेंड है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड 0.63% हमें दिखाई देता है। कंपनी के बारे में हम सभी को पता है, HDFC लिमिटेड के बाद जितना भी HDFC म्यूचुअल फंड है, उसके बाद जितना भी फंड आता है उसे मैनेज करने का काम होता है HDFC AMC का, और उस पर एक फीस चार्ज होती है और उसी फीस से इसकी मेन इनकम होती है, इसका प्रॉफिट होता है। अगर इसके फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो रेवेन्यू हो या प्रॉफिट लगातार ऊपर जा रहे हैं। 2017 में 1.58 थाउजेंड करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर 2020 में 2.14 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है। और प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। 0.55 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट 2017 में था, जो कि बढ़कर 2020 में 1.26 थाउजेंड करोड़ का होता हुआ नजर आया है। तो आप देख पाएंगे कंटिन्यूसली यहां पर हमें तेजी देखने को मिल रही है, काफी अच्छा ग्रोथ वाला स्टॉक हमें ये दिखाई देता है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट क्रैश के समय 2000 का लेवल हमें देखने को मिला, लेकिन उसके बाद रिकवरी दिखाई दी थी, लेकिन स्टॉक उसके बाद ज़्यादा ऊपर जाता हुआ नज़र नहीं आया। एक ही जोन में कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आया था, और उसके बाद तो ये जोन भी हमें टूटता हुआ नजर आया और वापस कोविड के क्रैश के समय के जो लेवल्स हमें दिखाई दिए थे उसी के आसपास ऑलमोस्ट पहुंचता हुआ नजर आया था। 2100 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और वहां पर हमें बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आई। और आप देख पाएंगे अक्टूबर के महीने से ऑलमोस्ट 3 महीने हो चुके हैं और स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिली। 2100 के लेवल से 3000 तक स्टॉक हमें जाता हुआ नजर आया। और अगर करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो फिलहाल स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 70.2, जो कि हमें क्लियरली बता रहा है कि यहाँ पर हमें ओवरबॉट सिचुएशन दिखाई दे रही है, और हाईली ओवरबॉट सिचुएशन भी दिखाई दी थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिला। अगर बात करें इसके RSI के नंबर के बारे में तो RSI का नंबर 65.84 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। अगर ये 70 के ऊपर जाता है तो ओवरबॉट सिचुएशन भी दिखाई दे सकती है। MACD के क्रॉसओवर्स के बारे में बात करें तो MACD में फिलहाल जो क्रॉसओवर हमें दिखाई दे रहा है, फिलहाल तो बुलिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन ये क्रॉसओवर बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका है। अगर थोड़ी और गिरावट होती है तो यहां पर हमें बियरिश क्रॉसओवर का भी निर्माण होता हुआ नजर आ सकता है। अगर बात करें बॉलिंजर बैंड के बारे में तो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के आसपास जाने के बाद थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा है। अपर बैंड का लेवल है 3028 का लेवल, मीडियन है 2751 का लेवल, लोअर बैंड है 2474 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 2447 का लेवल। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो 2 पिवट रेजिस्टेंस तो टूट चुके हैं, लेकिन जो तीसरा दिखाई दे रहा है वो 3149 के आसपास बनकर आता है। नीचे सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 2300 के आसपास पहला पिवट सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 डे को ही रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है, सारी हिस्ट्री 1 डे के चार्ट में हमें पता चल जाएगी। तो आप देख पाएंगे कि लिस्टिंग के बाद थोड़ी सी गिरावट ऑफकोर्स देखने को मिली, थोड़ी सी नहीं एक्चुअली अच्छी खासी गिरावट थी। 2000 के लेवल से स्टॉक गिरकर हमें 1500 के आसपास 1000
400 के आसपास आता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बाद बहुत ही शानदार तेजी स्टॉक ने दिखाई है। 2019 का ईयर तो स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छा रहा। 1500 के लेवल से स्टॉक 3800 तक पहुंच चुका था। मल्टी बैगर रिटर्न से स्टॉक ने बनाकर दिए थे, लेकिन उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिली। मार्च के क्रैश से पहले ही स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया था और कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आया था। तो मार्च के क्रैश के पहले ही यहाँ पर गिरावट शुरू हो चुकी थी, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद वापस हमें गिरावट देखने को मिली मार्च के क्रैश में, और उसके बाद भी वीक दिखाई दिया था, लेकिन फिलहाल अच्छी बाइंग हमें एमर्ज होती हुई नजर आई है। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अगर आपने बहुत ही ज्यादा ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है कंपनी अच्छी है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन भी आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार है, क्योंकि ये एक सर्विस प्रोवाइड करती है, म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का काम है और उस पर ये फीस चार्ज करती है, वही उसका मेन कामकाज है। ऐसा तो है नहीं कि मैन्युफैक्चर कुछ करना है, उस पर इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसी कोई भी सिचुएशन यहां पर हमें दिखाई नहीं देती है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में हमें यहां पर रहते हुए नजर आएंगे। ऐसा नहीं है कि अभी फिलहाल स्टॉक्स में ही लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा दिखाई दे रहा है तो म्यूचुअल फंड्स की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, ऐसी सिचुएशन फिलहाल मुझे तो दिखाई नहीं दे रही है। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब यह स्टॉक 3500 के ऊपर ट्रेड करा था, तब इसका जो वैल्यूएशन था वो बहुत ही ज्यादा महंगा था। बहुत ही ज्यादा महंगे वैल्यूएशन पे, महंगे पीई रेशियो पर यह ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, जो कि बिल्कुल भी स्टॉक के लिए सूटेबल नहीं होता है। अगर ये स्टॉक का अगर पी रेशियो 80 के आसपास हो, 100 के आसपास हो, तो ऑफकोर्स ये सूटेबल तो नहीं है, भले ही वो लार्ज कैप कंपनी ही क्यों ना हो। और इसी के कारण प्रॉफिट बुकिंग हमें पहले ही शुरुआत देखने को मिल गई थी। आप देख पाएंगे कुछ ही दिनों में 3800 के लेवल से स्टॉक 2800 तक आ चुका था और उसी जोन में कंसोलिडेट करा था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका जो वैल्यूएशन है 3800 के लिए अभी भी फिलहाल हमें पहुंचता हुआ नजर नहीं आया है। इतनी भी अर्निंग्स फिलहाल तो हमें बढ़ती हुई नजर नहीं आई है, तो लेकिन आपको वेट करना पड़ सकता है। लेकिन स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। और दूसरी बात कि म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री पर हमें बहुत ही प्रेशर देखने को मिला फिलहाल। स्पेशली आपको पता ही होगा मल्टी कैप के फंड के रिलेटेड भी कई रूल्स हमें देखने को मिले और लोगों की जो एसआईपीज है वो भी हमें कम होती हुई नजर आई थी। और जो लेटेस्ट डेटा आ रहा है उसमें भी हमें यही पता चलता है कि 8 मंथ लो पर एसआईपीज हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि लोग एसआईपी करना नहीं चाहते। मार्केट इतनी ऊपर है, लोगों को लग रहा है कि क्रैश आएगा, तो ऐसे में एसआईपीज को अवॉइड कर रहे हैं, कैश इन हैंड रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए भी थोड़ा सा प्रेशर यहां पर हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी बात भी आपको पता होनी चाहिए कि एएमसीज में और भी आईपीओ आने की यहाँ पर संभावनाएं दिखाई दे रही है। जैसे कि यूटीआई एएमसी का तो आईपीओ आ ही चुका है और उसके कंपैरिजन में एचडीएफसी एएमसी का जो वैल्यूएशन था वो बहुत ही ज्यादा महंगा था, इसीलिए स्टॉक में हमें री रेटिंग भी देखने को मिला और जिसके कारण स्टॉक में हमें गिरावट भी देखने को मिली। ये सारे रीजन थे स्टॉक में हमें क्यों गिरावट देखने को मिली, क्यों यहाँ पर हमें वीकनेस देखने को मिली थी। लेकिन पॉजिटिविटी आती हुई नजर आ रही है, तो क्या हमें रणनीति रखनी चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है, आपको कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए, पोर्टफोलियो में बनाकर रखिए। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो यहां पर आपको मैं एक राय देना चाहूंगा कि इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 3000 का लेवल। ये कोई साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस ही नहीं है, ऑफकोर्स साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी एक मेन रीजन है, क्योंकि जब स्टॉक पहले हमें गिरता हुआ नजर आया था तो 3000 के लेवल के आसपास ही स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और वापस ऊपर गया था। और यही 3000 का लेवल 2 बार एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया था और वापस स्टॉक में हमें बाउंस बैक देखने को मिला था। और उसके पहले भी स्टॉक ने कई बार इसी जोन पर हमें कंसोलिडेशन दिखाया है, पुराना रेजिस्टेंस भी रह चुका है 3000 का लेवल। तो 3000 का लेवल अभी फिलहाल इसके लिए बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है, इसे तोड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, स्पेशली जब ये स्टॉक ऑलरेडी 2100 से करके 3000 तक ऑलरेडी भाग चुका है। तो ऐसे में थोड़ा सा रेजिस्टेंस, थोड़ा सा कंसोलिडेशन इस जोन में हमें यहां पर देखने को मिल सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप एक शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स हैं तो अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहें तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अब बात करें यहां पर क्या फ्रेश बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रेश बाय हमने कई बार स्टॉक में किया। जब ये स्टॉक यहां पर कंसोलिडेट कर रहा था, 2400 का सपोर्ट ले रहा था, वहां पर हमने बाइंग किया और वापस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। 2200 के लेवल पर किया, 2100 के लेवल पर किया और एट लास्ट जब स्टॉक में तेजी भी आ गई तभी भी मैंने आपको बताया था कि यहां पर रेजिस्टेंस का लेवल टूट चुका है। इस लेवल 2500 के लेवल से स्टॉक हमें
ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद भी हमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन फिलहाल मेरा मानना है थोड़ा सा वेट करने में ज़्यादा मुझे समझदारी दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर निवेश करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा अनफेवरेबल हो गया है। इसमें रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है और रिवॉर्ड कंपेरेटिवली शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए मेरा मानना है इतना ज़्यादा सूटेबल मुझे स्टॉक फिलहाल बाइंग के लिए दिखाई नहीं दे रहा है। अगर सपोर्ट प्राइसेस के बारे में बात करें जहां पर आप बाइंग करना पसंद कर सकते हैं, वो इसका 20 डेज का ईएमआई, क्योंकि इसी के आसपास स्टॉक ने फिलहाल सपोर्ट लिया है और वापस हमें तेजी भी दिखाई है और पुराना रेजिस्टेंस भी ये बना हुआ था। तो अगर आपको स्टॉक 2700 से करके 2750 के आसपास के जोन में दिखाई देता है, तो वहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर आपको बाय चांस अगर मार्केट में कुछ गिरावट हो जाए, सेंटीमेंट खराब होता हुआ नजर आए और स्टॉक अगर आपको वापस 2500 से करके 2600 के जोन में दिखाई दे, तो उससे अच्छा लेवल तो हो नहीं सकता स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।